हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम सैम्पल पेपर 2024-25 का साइंस का पेपर डिस्कस करेंगे, क्लास 10th का, कि कैसा पेपर आपका आने वाला है। फरवरी एग्ज़ाम जो आपके बोर्ड के पेपर होने वाले हैं, तो इसमें ये है आपका, एक तो ये पता ही है आपको 3 घंटे का टाइम और 60 नंबर का होगा। और इसमें क्या है, 13 पेज और 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये सेम एज इट इज पैटर्न मिलने वाला है आपको, कुछ क्वेश्चन भी रिपीट हो जाएंगे। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के काम नहीं आता? तो मिट्टी। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ के तार की लंबाई को यथावत रखते हुए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल डबल कर दिया गया तो प्रतिरोध, हमें पता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो यहाँ से रो क्या हो जाएगा, डेंस जो है आर ए बाई एल। इसने क्या कह दिया कि मैंने एल तो सेम रखनी है और एरिया को डबल कर दिया। एरिया को डबल कर दूंगा तो 2a हो गया, और डेंसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ये, तो दुगनी हो जाएगी, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को मतलब इतने टाइम में, तो इस ये क्या हो जाएगा, करंट। करंट को किस में मापते हैं? एम्पियर में, तो यहाँ आ जाएगा करंट। करंट। इंद्रधनुष का बना प्रकाश की प्रघटना, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे TIR पे डिपेंड करता है। एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की नहीं दिखाई देती, सही बात है। के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ये भी ठीक है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये पैटर्न मिलेगा आपको। उसके बाद है कि ग्रह, ये क्वेश्चन है, ये भी एक नंबर का। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? क्योंकि इनका खुद का प्रकाश नहीं होता, इसलिए ये नहीं टिमटिमाते। उसके बाद है तारे हैं, ये जो हैं अपने स्टार हैं, वो टिमटिमाते हैं क्योंकि उनका खुद का प्रकाश होता है। उसके बाद है कोई विद्युत स्रोत इतनी वोल्टेज और इतने एम्पियर करंट से आई हो गया, मतलब ये। उसके बाद टाइम दे रखा है T2 आवर। तो हमने क्या है, विद्युत ऊर्जा करनी, पहले तो शक्ति निकालनी है इसकी, विद्युत मोटर की पावर निकालनी है। पावर इज इक्वल टू वी आई, वी इंटू आई। वी कितना है, 220 वोल्ट। आई कितना है, 5। यहाँ से हो जाएगा 500, 5×10, 5×10 1100। ये तो वाट, 1100 वाट आ गया। अब 1100 इंटू 2 और कर दूंगा, 2200। ये हमारी ऊर्जा आ जाएगी। इसको ऊर्जा को किसमें मापते हैं? जूल में। ये विद्युत धारा किसे कहते हैं? इसका एस सूत्र और एस आई भी निकलना है इसके अथवा में ये आया हुआ है। विद्युत धारा है, करंट मतलब आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये इसको मापते, ये इसका सूत्र हो गया, यानी कि आवेश बटा समय। आवेश, आवेश का क्या होता है? आवेश को मापते हैं कूलाम में और समय को मापते हैं सेकंड सेकंड में, तो कूलम पर सेकंड हो गया इसका ये। उसके बाद है नेक्स्ट, ये इंग्लिश में वही है। विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है? तो एमीटर से। एमीटर। विद्युत परिपथ में क्रम में जोड़ा जाता है संकेत, इसके लिए हम जो प्रतिरोध की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, आर होगा। 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, ये क्यू बाई टी से एम्पियर आ जाएगा। तो ये पेपर दिखाने का मतलब है मैं आपको आइडिया लग जाए कि कैसा पेपर आने वाला है। किसी धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन कीजिए, या विद्युत परिपथ और में सामान्य उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए, जिस कार्यविधि भी समझाइए। ये अथवा में आया हुआ है, 9th क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन है आपका, ये भी 3 मार्क्स का है। इसमें क्या है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बीच में डिफरेंस बताना है। एक तो 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की अक्षमता बतानी है, पावर बतानी है। P इज इक्वल टू 1/f होता है। पावर लेंस की किसके अंदर होती है? डायोप्टर के अंदर मापते हैं, डायोप्टर। डी लिखते हैं इसको। जैसे कई बार आपने लिखा होगा +2D, देखा होगा -1.5D। तो ये क्या है, माइनस तो अवतल लेंस के अंदर होगा, प्लस वाला है तो इसका मतलब ये क्या है, उत्तल लेंस है। गोलीय दर्पणों द्वारा परिवर्तन के लिए प्रयुक्त नहीं चिन्ह प्रॉपर्टी बतानी है गोलीय दर्पण की, कहाँ पॉजिटिव आएगा कहाँ नेगेटिव आएगा, ये चीज़ें बतानी है। उसके बाद सेक्शन बी केमिस्ट्री के अंदर आ गया, 5 नंबर के, वो एक एक नंबर के। कौन सी गैस खाद्य पदार्थों में विकृत गंधा को रोकती है, मतलब रेंसिडिटी को रोकती है? तो पैकेटों में क्या होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। चिप्स कुरकुरे के पैकेट तभी तो काफ़ी दिन तक चल जाते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जो 2AgBr ये दे रखा है,
ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक जिसमें ऊर्जा बाहर निकलती है। उसके बाद एक अधातु जो विद्युत की सुचालक है, गुड कंडक्टर ऑफ अधातु बतानी है, तो ये तो ग्रेफाइट हो सकती है, ग्रेफाइट। नेक्स्ट है आघातवर्धकता क्या है, या मेलेबिलिटी, मतलब किसी भी धातु की शीट को अगर हम पीट पीट के उसकी एक चादर बना दें तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मेलेबिलिटी। नीचे ये HCl HNO की अम्लीय विलक्षण प्रदर्शित करता है, HCl भी है, ये हाइड्रोक्लोरिक है, नाइट्रिक अम्ल जलीय विलयन में अम्लीय विलक्षण प्रदर्शित करती हैं, जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। ये दोनों बातें सही हैं, सही व्याख्या करता है ये ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि एक अभिक्रिया पूछी गई है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, वियोजन, जिसमें टूट जाते हैं। हमारे पास एक यहाँ पे अभिकारक है, उस साइड उत्पाद है, इस तरह रिएक्शन होती है। यहाँ पे क्या होंगे, उत्प्रेरक होते हैं, कैटालिस्ट। तो डीकम्पोजिशन में हमारे पास क्या है, जो भी अभिकारक है वो टूटता है। एग्जाम्पल कोई भी देना है आपको। उसके बाद दामन सोडे का, ये 2 नंबर का पूछा गया कि दामन सोडे का सूत्र और उपयोग साबुन बनाने में प्रयोग होता है। इसका सूत्र ये होता है भाई Na2CO3। ये दामन सोडा कपड़े धोने वाला सोडा है जो साबुन में। उसके बाद पीएच वैल्यू दे रखी है, पीएच वैल्यू एक दे रखी है 0, एक 7 दे रखी है और एक 14। 0 वाला तो क्या है, ये तो क्या हो जाएगा, प्रबल अम्लीय हो जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 7 पे पीएच वैल्यू जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है वो बिल्कुल न्यूट्रल होती है 7 वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है, उदासीन है, वो ना अम्लीय है ना क्षारीय है। और जो 14 पे है, क्योंकि पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक माप सकता है, तो 14 वाला क्या है, प्योर अक्षारीय है बिल्कुल। ये है प्रबल अक्षारीय हो जाएगा 14 वाला। तो ये हमने अभिक्रिया के समीकरण बनाने हैं। भाप के साथ आयरन का, मतलब भाप वाटर समझ लो, इसके साथ अभिक्रिया करनी है। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया करनी है। उसके बाद जल के साथ ही हमने इसकी पोटाशियम की अभिक्रिया भी करनी है। उसके बाद खनिज और एशक में अंतर बताने हैं। एक क्वेश्चन ये आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोपेंटेन, ये भी 3 नंबर का है भाई। ये साइक्लोपेंटेन का और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरक्षण बनाना है इसका। उसके बाद है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर बताना है, यहाँ पे ये है। या इसके अथवा के अंदर ये रिएक्शन ये दे रखी हैं, चिन्हित कीजिए इनको। निम्नलिखित यौगिक संरचनाओं को चिन्हित कीजिए, इनके फॉर्मूले लिखने हैं, ये है। उसके बाद अब बायोलॉजी के अंदर क्या है, मादा लैंगिक गुणसूत्र, तो ये XX होगा। पुरुष में पूछे तो XY होगा। और सेक्स हार्मोन पूछे गए हैं। आहार श्रृंखला, ये भी 1 नंबर का है। तो यहाँ पे क्या कौन सा सही हो जाएगा, घास, घास को खाएगी बकरी, बकरी को मानव, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, पृथ्वी के किरणों के लिए ओजोन लेयर होती है भाई, पृथ्वी के ओजोन लेयर। नेक्स्ट है कौन सी ग्रंथि हार्मोन और एंजाइम दोनों, मिक्स्ड ग्लैंड पूछ रहा है, जो हार्मोन भी और एंजाइम दोनों को स्रावित करती है। तो वो होती है हमारी अग्नाशय ग्रंथि, जिसको पेनक्रियाज कहते हैं, पेनक्रियाज। उसके बाद आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है, ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, और ये हार्मोन प्रोटीन वसा कार्बोदों के ऑप्शन को भी नियंत्रित करता है। दोनों बातें सही हैं भाई। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है, परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार, परागण क्रिया निषेचन से डिफरेंस कैसे है, ये बताना है। उसके बाद यहाँ पे जो बड़े क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का आया है कि मादा जनन तंत्र का या पुरुष जनन तंत्र का एक चित्र आएगा। मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अथवा एक नीले फूल वाले पौधे का संकरण एक सफेद फूल वाले पौधे के साथ करवाया गया है, तो कैसे बनेगी उसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारे पास जो है बड़े हैं, एक पत्ती का अनुप्रस्थ काट का चित्र पूछेगा, या प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान होने वाली घटनाएं, ये पूछ ली। मानव हृदय का काट चित्र पूछ लिया। पाचन क्रिया में लार और पितरस, ये या तो ये दोनों करो चाहे ये दोनों करो, 30 के अंदर ये पूछा गया 3 नंबर का। तो ये आपका कंप्लीट पेपर था भाई, जो बोर्ड की तरफ से है भाई, बोर्ड की तरफ से जो हमारा पेपर दिया गया है वो पेपर है ये, सैंपल पेपर है। मतलब इसके कहने का मतलब ये देख लो भाई, 2024-25 का जो आपको फरवरी में एग्ज़ाम होंगे, ये है साइंस का पेपर डाला है मैंने। तो आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है आगे ऐसे पेपर देखने के लिए, और बेल आइकन दबा लेना है ताकि आपका भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट हो सके।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।